समझना बहुत जरूरी है कि आप काले अदरक को उल्टन बेच रहा है, ये कैसे, एक ले लिया तो सारे बीमारियों के लिए एक ही कह रहे हो, सर से लेकर पैर तक सब एक ही काम करेगा, कैसे कर रहा है? जब तक आप बीमारियों के अनेक नाम होंगे बीमारियों का, लेकिन कारण जब तक जानेंगे नहीं तो उस कारण को ठीक करने के बारे में आपको पता भी नहीं चलेगा, और हमेशा आप बीमारियों के साथ जुड़ते रहोगे और जिंदगी भर दवाई खा खा के कम जिंदगी भी बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो ये हम ब्लैक जिंजर कहने से पहले, ब्लैक जिंजर के बारे में बोलने से पहले ये कारण अगर जान लो तो आपको काले अदरक के बारे में समझना बहुत आसान हो जाएगा। और एक काला अदरक चीज क्या है, ये थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया के पहाड़ी इलाकों में और यहाँ थाईलैंड में हजारों सालों से इसको उनके पारंपरिक चिकित्साओं से लेके उसके कॉफी, चाय, लिकर, बहुत सारे तरीके से वो लोग इसको ले रहे हैं। इसके इतने सारे जो गुण हैं उसके बारे में बहुत ही उन लोगों के बीच में इसके बारे में सबूत है कि ये बदन में इतने सारे काम कर रहा है करके। पूरे जनरल हेल्थ के लिए वो लेते थे ये हजारों सालों से। तो ये ऐसा एक हर्ब है जो सुपर फूड कहा जाता था, और इसके पीछे जो साइंस है उसके बारे में पिछले 40-50 साल से अमेरिका से लेकर जापान तक सारे देशों में इसके बारे में इतने सारे अध्ययन किए गए कि क्यों एक ही चीज इतने सारे काम कर रहा है, इसके पीछे क्या राज है करके चूहे से लेके इंसानों तक इसके बारे में आपको स्टडी किए गए। और ये सब आप अपने ही सोच विचार से देख सकते हो कि गूगल में जाओ, कैम्फेरिया पार्विफ्लोरा के हेल्थ रिसर्च अगर देखा जाए तो इतने सारे सैकड़ों पेजेस साइंटिफिक रिसर्च आप पढ़ सकते हो। और इन सब के पीछे इसके कंपाउंड जो कहते हैं पॉलीमिथॉक्सीफ्लेवोन कहा जाता है, जो बहुत सारे मिथॉक्सीफ्लेवोन्स या प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन के बारे में और एक नाम होता है। तो ये काला अदरक जो है फार्माकोलॉजिकली दवाई के क्षेत्र में भी अगर वो बदन के बीमारियों पे असर के बारे में देखा जाता था तो ये एंटी कैंसर करके रोग को आने से रोकना, लड़ने का, एंटी एलर्जी के बारे में, एंटी इन्फ्लेमेटरी सूजनों का, एंटी ऑक्सीडेंट यानी कि आपके बदन में जंग पकड़ने हर एक सेल की खराबी को भी ये रोक सकता है, एंटी माइक्रोबियल, फिजिकल फिटनेस बढ़ाता है, हार्ट हेल्थ बढ़ाता है और हार्ट के पंपिंग को इम्प्रूव कराने का, आपके रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाने का, इतने सारे इसके बारे में अध्ययन किए गए। तो ये रिच पॉलीमिथॉक्सीफ्लेवोन, पॉली यानी कि अनेक, तो इसमें बहुत खास जो काला अदरक में जो अदरकों के फैमिली से ही आता है, लेकिन ये काला अदरक कैम्फेरिया पार्विफ्लोरा में 5,7-डाइमेथॉक्सीफ्लेवोन के नाम का जो कंपाउंड या इसका जो अर्क होता है ये बहुत खास है, ये बहुत ही अद्भुत है। इसको एक सुपर फूड कहा जाता है दुनिया का। तो ये इतना ज्यादा असर है इसका कि ये 5,7-डाइमेथॉक्सीफ्लेवोन के कारण ही इतने सारे जो बदन में अच्छे जो तंदुरुस्ती के गुण हैं इसको देखा गया। तो इसमें ये पॉलीमिथॉक्सी यानी कि बहुत सारे में पूरा एंटीऑक्सीडेंट आ जाता है, मल्टी विटामिन, बी कॉम्प्लेक्स, B1 से लेके B12 तक सब कुछ, मिनरल्स खाद में आप देखो तो सेलेनियम, जिंक, मैग्नीशियम से लेके सारे जो मिनरल्स होने चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंथोसायानिन्स, यानी कि करीबन अगर हिसाब डाला जाए तो 140 किस्म के सारे जो पौष्टिकताएं हैं वो सब मिलके एक ही हर्ब में आ गया। तो इसका असर जो है ये आपके बदन में ये जो कमजोरी हुई हर एक सेल में उसको कैसे ये एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यही इसका असली काम है। ये काला अदरक जो है इंक्रीजेस एनर्जी, यानी कि आपके जितने भी बीमारियों के पीछे जो कमजोरी का कारण था, हर एक सेल में हर एक अंग के कमजोरी का कारण था, उस कमजोरी को बदलना, उसको ताकत दिलाना, उसमें ऊर्जा पैदा करना ही इस काले अदरक का खास काम। तो इसी कारण आपके हर एक अंग जो है ठीक से जब काम करने लगेंगे तो वहां पे बीमारी का नाम क्यों होगा।
तंदुरुस्त बदन में बीमारी हो सकती है क्या? तो उसी कारण ये जो देखिए इसमें भी कैम्फेरिया परविफ्लोरा एक्सट्रैक्ट इंक्रीजेस एनर्जी कंजम्पशन, पॉलीमीथॉक्सीफ्लेवोन इन ब्लैक जिंजर कैम्फेरिया परविफ्लोरा एक्सट्रैक्ट्स इंक्रीज एनर्जी प्रोडक्शन बाय एक्टिवेटिंग एएमपी। यही आपके माइटोकॉन्ड्रिया का सही ऊर्जा होता है और इसका पूरा साइंटिफिक वैज्ञानिक तौर पे इसका सबूत भी दिया गया कि काला अदरक जो है अंदर बदन में जब डाइजेशन में खून के रास्ते जाके एक सेल के अंदर पहुंचता है तो ये आपके एएमपी को एक्टिवेट करा के आपके माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस है उसकी पूरी क्षमता में काम करने लगता है। इसी कारण आपके सेल्स के डैमेज जो होते हैं वो ठीक होने लगते हैं। तो सारे सेल्स जब ठीक होने लगेंगे तो उस अंग का जो काम था वो अपने आप वापस आ जाएगा। ये 2019 में एक जो स्टडी इस पे किया गया, ये अमेरिकन गवर्नमेंट के वेबसाइट कहते हैं ncba.nlm.gov। ये पबमेड जो होता है एक दुनिया भर के लिए बहुत सारे जो मेडिकल रिसर्च है उस पे इसमें इस पब्लिशिंग में आता है। एंटी माइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी कैंसर एक्टिविटी, एलर्जी को रोकना, मोटापा कम करना, अडेप्टोजेनिक यानी कि आपके टेंशन स्ट्रेस को कम करने से लेके जो नसों के बीमारियां हैं उनसे लेके आपके मर्दानगी के प्रॉब्लम्स हो, वैस्कुलर एक्टिविटी, हृदय संबंधित जो घाव सूखते ही नहीं सालों साल वो जैसे डायबिटिक पेशेंट्स के होते हैं उनको सुखाने से लेके सारे काम करता है। और इसके बारे में पिछले 40 साल से भी ज्यादा इतने रिसर्च पेपर्स आप गूगल में जाकर पढ़ सकते हो अगर आपके पास समय है या फिर आपको कुछ साइंटिफिक नॉलेज होगा तो आप आराम से इन सबूतों को अपने आप देख सकते हो। तो ये काला अदरक जनरली क्या क्या काम करता है देखिए, हार्ट के प्रॉब्लम्स को ठीक करने में, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करना, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करना, खून के जो दबाव होते हैं हार्ट पे उसको आसान कराना और सबसे खास बात हार्ट के पंपिंग को इम्प्रूव करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, सोचिए 24 घंटे ये अगर इतना पंपिंग इतना एनर्जी इसको चाहिए तो 30-40 साल के बाद आप क्या दे रहे हो? जब जवानी में जो जोश था वो 30-40 के बाद नहीं है, सांस फूलता है, हृदय पे दबाव पड़ता है। तो सोचिए इन सारे चीजों के पीछे जो कारण था उसके एनर्जी को ये काला अदरक जो है ठीक करने के कारण आपके हृदय संबंधित सारे रोगों से लड़ने का और हृदय को और ताकतवर बना सकता है। और जब ये ताकत बढ़ेगी तो आपके बदन का एनर्जी बढ़ेगा, फिजिकल परफॉर्मेंस, मांसपेशियां बढ़ेगी तो आपको एक्सरसाइज करना, बॉडी बिल्डिंग करना, मसल बढ़ाना सब कुछ आसान हो जाएगा। आप बहुत समय तक एक्सरसाइज कर सकते हो, आपको थकान नहीं होगी, आपके अंदर जैसे जवानी में एनर्जी थी वो उतना फिर से वापस आएगा। और इसके कारण जो मर्दानगी के प्रॉब्लम, लिबिडो प्रॉब्लम थे या फिर मर्दानगी के वीकनेस जैसे सेमन काउंट कम होना, बच्चों का आजकल तो ऐसा हालत हो गया है कि इतने सारे डाइवोर्स केसेस उसी के पीछे दौड़ रहे हैं। आज 25-30 साल में बिना कोई हॉस्पिटल के असिस्टेंट के अलावा बच्चा नहीं हो रहा है। ऐसे हालत में ये दोनों में, मर्दों में औरतों में, दोनों के गर्भ के प्रॉब्लम से लेके जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन या औरतों में प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, जो कुछ भी जो हार्मोन की कमी होती है उसको ये ठीक करता है। क्योंकि आपके हार्मोन अगर पैदा होना चाहिए तो उसके पीछे भी ये माइटोकॉन्ड्रिया ही अगर ठीक से काम करना करेगा नहीं तो हार्मोन पैदा नहीं होगा। तो ये आपके हार्मोन्स को पैदा करने के लिए भी माइटोकॉन्ड्रिया की टू मच, उसका एनर्जी बहुत जरूरी है, उसका बेस्ट क्वालिटी बहुत जरूरी है। सोचिए एक जमाने में इतने विरल थे, इतने लोग मस्त थे कि 8-10 बच्चे पैदा कर लेते थे। आज 1-2 होना भी बहुत बड़ा मुश्किल हो गया। तो इन सब के पीछे उस वक्त के लोगों की जो ताकत थी वो आज के बच्चों में, आज के जवानों में नहीं है। तो ये जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स है इसको भी पैदा करना होना चाहिए तो भी उसके माइटोकॉन्ड्रिया ठीक होनी चाहिए। और साथ में दिमागी हालतों, आजकल तो बहुत सारे दिमागी बीमारियां, मस्तिष्क की बीमारियां तो बहुत फेमस हो चुकी है। जो 50 साल 40 साल पहले हम अमेरिका में देखते थे
पार्किंसंस, अल्जाइमर्स, ऐसे बड़े बड़े नाम सब आज बहुत साधारण हो गए। तो ये ब्रेन सेल्स की जो एक्टिविटी उम्र के साथ या फिर खराब जीवन के वजह से जो वो सेल्स की एक्टिविटी भी खत्म होने जाती थी, उसमें भी ये वापस माइटोकॉन्ड्रिया का पावर को बढ़ा रहा है ब्लैक जिंजर। खून के दबाव को पार करके अंदर जाना है, क्योंकि ये ग्रेविटी में नीचे जा सकता है, ऊपर कौन सा उड़ सकता है। तो ये खून के नसों में घुस के हर एक सेल, जो हर एक मस्तिष्क के सेल्स हैं, उसको एक्टिवेट कराएगा, तो याददाश्त बढ़ेगी, जो ब्रेन कंट्रोल आपके बॉडी का था वो बढ़ेगा, जो उम्र के साथ साथ घटने लगता था। इसके साथ आपके अंदर से खून साफ हो रहा है, आपके सेल्स में इतने ऊर्जा जा रही है कि आपके त्वचा में आपकी हर एक सेल जो है पूरी क्षमता में काम करेंगे, तो आपको जवान लगते भी नहीं, दिखते भी हो, और आपके त्वचा के जो झुर्रियां होती हैं, उम्र की निशानियां होती हैं, सब वो गायब होने लगती हैं। हमेशा आप जवान दिखने लगेंगे। ऐसे ही ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। तो ये खून के नसों के जो उम्र के साथ साथ सख्त होने का एक आसार होता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड को अंदर बढ़ाता है, जो आपके खून के नसों को पूरी तरह से लचकीला रखना पड़ता है, तभी ये खून जो है दौड़ता रहेगा। तो ये आपके खून के नसों के अंदर के नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाता है, जिसके कारण उम्र के साथ साथ जो नसें सख्त होती हैं, या फिर आपके धमनी जो कहते हैं, खून के धमनियां जो है अंदर के इतने सारे ऑक्सीडेशन, इतने सारे खराब कोलेस्ट्रॉल, शुगर की वजह से अंदर जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उसको ये निकाल बाहर करता है। आपके खून के नसें जो है वापस आपके जवानी के जोश की तरह दौड़ने लगेगी, ये भी काम करता है। साथ में आपके जिगर को साफ करना। आज सारे जो आप तेल इस्तेमाल करते हो, ये सब आज लिवर के खराबी का बहुत बड़ा कारण है। जो भी फैक्ट्री में तैयार होकर आने वाले सारे तेल जो है आज ओमेगा 6 यानी कि इन्फ्लेमेशन, इसीलिए आज औरतों में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर बहुत हो चुका है। तो ये लिवर को साफ रखता है। लिवर के सेल्स तो हमेशा, अगर कहा जाता है कि 25% भी अगर वो लिवर अगर काम कर सकता है तो भी आपको बीमारियां दिखती नहीं, लेकिन एक बार हो गया तो लिवर को बदलाना मुश्किल है। लेकिन लिवर ही हृदय से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑर्गन है, जो आपके पूरे बदन के शुद्धिकरण, नए खून बनाने से लेके बहुत सारे जो कोलेस्ट्रॉल, अच्छे कोलेस्ट्रॉल पैदा करने से लेके बदन का नेचुरल ग्लूकोज जो है ताकत के लिए, वो सब कुछ इसी पे आधारित है। तो ये आपके लिवर को साफ करता है, तो आपकी त्वचा में आपके, आप देख सकते हैं ना कि बहुत सारे लिवर पेशेंट को आपने देखा होगा, त्वचा ही काला हो जाएगा, आंखें पीली हो जाती हैं, लिवर स्क्लेरोसिस या फैटी लिवर, बहुत सारे बीमारियां, उन सबसे बच सकते हो। और साथ में इसका जो मुख्य काम है, आपके चयापचय को बढ़ाता है, यानी कि ग्लूकोज को घटा के जो कोलेस्ट्रॉल या चर्बी जो होती है, जो मोटापे का कारण वाला नसों के बाहर वाला जो चर्बी होता है, धमनियों के बाहर जो चर्बी होती है, उसको ये कम कराता है, उसको फिर से आपके ऊर्जा में बदलने की जो शक्ति थी, तो काम जो बदन में हो रहा था, जो रुक गया था, जिसके कारण आप मोटापा होते जा रहे हो, उसको वापस ये दिला के आपके मोटापा को कम कराता है, पेट की चर्बी को कम कराता है, और आपके पूरे बदन को एक शेप में लाने में मदद करता है। साथ में सबसे बड़ा काम अगर काला अदरक का देखा जाए, तो आपकी दुनिया में आज हर एक देश में जो एक बीमारी है, मधुमेह, शक्कर की बीमारी जो कहते हैं, उसको कंट्रोल कराना, क्योंकि ये आपके जो पैंक्रियास, जिसको हम मुख्य जो अंग है इंसुलिन पैदा करना, अगर वो इंसुलिन ठीक से पैदा होगा, तभी तो आपके ग्लूकोज जो आपके खाने में अंदर आया है एक्सेस, यानी कि 2 ग्राम का ग्लूकोज हमें है हर दिन चाहिए, लेकिन हम लोग उसको करीबन 20-25 ग्राम से ज्यादा हर वक्त खाते रहते हैं। तो इतना ज्यादा ग्लूकोज जब आएगा, इतना ज्यादा ग्लूकोज अगर पाचन हो नहीं पाता, तो इंसुलिन का असर ही नहीं है। तो ये पूरा बहुत काम कर करके थक गया कि आपका पैंक्रियास जो है इंसुलिन पैदा करना ही छोड़ देता है।
लेकिन हम उसको ठीक करने के बजाय बाहर से इंसुलिन देने लगते हैं। चर्बी का जो पिग का चर्बी या दूसरा जो भी है पूरा केमिकल है। लेकिन जो हमारा काम कर सकता था, जो आपका अग्न्याशय जो कहते हैं, उसको वापस काम कराने के लिए हमने कभी कोई कोशिश नहीं की। वो अंग तो वही है, उसके सेल्स कमजोर हो चुके थे, उसको अगर पूरी तरह से पौष्टिकता दोगे तो वो फिर से जाग उठेगा, वो काम करेगा। तो इंसुलिन पैदा होगा तो कहाँ इंसुलिन की या कमी या कोई मधुमेह कैसे हो सकता है। तो इसलिए काला अदरक का जो माइटोकॉन्ड्रिया को एक्टिवेट कराने का काम है, वो आपके पैंक्रियास के भी इंसुलिन पैदा करने में बीटा सेल्स को भी वापस जागरूक कराता है। इसीलिए इसके बारे में इतने सारे अध्ययन किए गए हैं शक्कर की बीमारी के बारे में, और उसका सबूत जो है मेडिकल जर्नलों में आ चुका है। और हड्डियों के हेल्थ को भी ठीक करता है, क्योंकि ये दामनी या खून के रवानी में जो कैल्शियम दौड़ रहा था, वो आपके पाचन शक्ति खराब होने की वजह से हड्डियों में जाने वाला कैल्शियम खून में आ गया, तो वो आपके ब्लॉकेजेस का एक कारण बनता था, कैल्शियम सीमेंट की तरह काम करता। तो लेकिन ये काला अदरक जो है फिर से वापस उस कैल्शियम को हड्डियों में पहुंचाता है, तो हड्डियों की बीमारियां दूर होती हैं, हड्डियां ताकतवर बनती हैं, बहुत सारे ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस जैसे इन्फ्लेमेशन के कारण वो कम होती हैं, और आपके फेफड़ों को साफ करता है, क्योंकि वहां पे भी वही सेल्स का काम बिगड़ चुका था। जो इतने सारे पेट्रोल डीजल के धुआं से लेके, धूम्रपान से लेके जितने भी हवा के प्रदूषण है, सब कुछ आपके लंग्स में ही तो गए। एक जमाना ऐसा था कि डॉक्टर लोगों जब लंग्स या फेफड़े देखते तो वो खून के कलर में, पिंक कलर में होते थे, लेकिन आज डॉक्टरों का ये कहना है कि काला बन चुका है। अगर उसको धूम्रपान की आदत नहीं है, फिर भी जब पोस्टमार्टम में देखते हैं तो वो पूरा काला बन चुका है। तो ये काला अदरक जो है अंदर जाके आपके फेफड़ों के सेल्स को एक्टिवेट करा के उसमें जितने भी गंदगी थी, जितनी भी टॉक्सिन्स थी, उसको साफ कराता है, और आपके फेफड़े फिर से काम करने लगेंगे। स्ट्रेस एंजाइटी कम कराता है, जो कॉर्टिसोल हार्मोन जो टेंशन स्ट्रेस की वजह से जो पैदा होता है, अगर जब ज्यादा से ज्यादा कॉर्टिसोल ही या टेंशन स्ट्रेस हार्मोन ही बढ़ता रहा, तो बाकी जो हार्मोन्स है वो काम करना कम कर देगी। लेकिन ये जो काला अदरक है आपके टेंशन स्ट्रेस हार्मोन को कंट्रोल कराता है, ताकि आपको एक शांति मिले, एक आराम मिले, नींद अच्छी आए, ये सब कुछ इसमें चलता है। और जब टेंशन स्ट्रेस ही कम हो जाएगा तो बीपी क्यों चढ़ेगी। आज हर एक डॉक्टर को देखो तो पहले ही कहता है कि आपको अपना टेंशन स्ट्रेस कम कराना है, लेकिन कौन कम कराता है, उसके लिए भी गोली दे दो, और उसी गोली की वजह से उसका टेंशन स्ट्रेस और भी बढ़ेगा, हार्ट अटैक से लेके सब कुछ आता है। और इससे सबसे और एक बहुत मुख्य जो काम है एंटी कैंसर का, कैंसर के रोगों को रोगी उसको कम करना ही नहीं, उसको रोकने की शक्ति। और कैंसर सेल भी वही है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खराबी ही उस सेल को बिगाड़ रहा है। तो ये अच्छे माइटोकॉन्ड्रिया जब आपके सेल में पैदा करने का काम आपके बदन खुद करेगा, तो वहां पूरे खराब जो कैंसर सेल थे वो कैसे रह सकते हैं, वो तो अपने आप मर के निकल जाएंगे। अब नए सेल्स, नए अच्छे माइटोकॉन्ड्रिया पूरे हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया के साथ बढ़ते जाएंगे, तो वहां से कैंसर का नाम तो अपने आप जाता रहे। यही प्रकृति का नियम है, और इसी को फॉलो करना चाहिए। बस प्रकृति आपके लिए सब कुछ बना के रखा है, सिर्फ आप देखते नहीं है, सुनते नहीं है, तो खराब या केमिकल चीजों के पीछे भागते हो, उसकी खराबी के बारे में, उसके साइड इफेक्ट के बारे में सोचते भी नहीं, पूछते भी नहीं। लेकिन प्रकृति के बारे में जब कहो तो कहते हो कि इसमें क्या साइड इफेक्ट क्या हो सकता है। अगर धूम्रपान के बॉक्स पे ही, सिगरेट के बॉक्स पे इतना सब कुछ लिखा है, लेकिन फूकने में कोई डरता नहीं। लेकिन एक पूरी प्राकृतिक चीज में इतने सारे गुण हैं, अगर कहो तो सोचता है। और इन सब गुणों के बारे में इतने सारे अध्ययन किए गए हैं कि आप देखो ब्लैक जिंजर के बारे में इतने सारे, हीलियन जैसे एक मेडिकल जर्नल में फिटनेस परफॉर्मेंस कैसे, बदन की शक्ति कैसे इंक्रीज करता है, इसके बारे में लिखा गया। एंटी कैंसर एक्टिविटीज के बारे में फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी नाम के मेडिकल जर्नल में आया। नेशनल आउटलुक अमेरिका का एक बहुत मुख्य पत्रिका, उसमें मर्दानगी के प्रॉब्लम में कैसे काम करता है ब्लैक जिंजर, उसके बारे में लिखा गया है। फिर से हिंडावी में एंटी कैंसर एक्टिविटीज,
एंटी ओबेसिटी यानी कि मोटापा कम करने के बारे में भी सिम्बायोसिस जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन हेल्थ एंड फूड साइंस की किताब में लिखा गया है। और पबमेड में देखा जाए तो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि जोड़ों के जो भी बीमारियां हैं उसमें कैसे काम करता है। पेट की चर्बी को, पेट की तोंत को ये लेने से ही कम होने लगेगा, उसके बारे में भी एक जापान के रिसर्च के बारे में कहा गया। वैस्कुलर फंक्शन, हृदय संबंधित रोगों में कैसे काम करता है। और जैसे हमने पहले कहा, इतने सारे क्लिनिकल रिसर्च, ऐसे नहीं कि किसी ग्रंथ में लिखा था उसको हम फॉलो कर रहे हैं, ऐसे नहीं। आज के हिसाब से साइंटिफिक सबूत चाहता है इंसान, तो इतना सारा सबूत दिया है, इससे बढ़ के क्या आम जनता क्या डॉक्टर है कि साइंटिस्ट है कि इन चीजों के बारे में बिना कोई जानकारी आप बोल सकते हो। बोलने की आपको क्या कह सकते हैं, उसका उम्मीद भी नहीं कर सकते। आप इतना सारा सब कुछ आप पढ़ सकते हो, जान सकते हो, लेकिन ये सब कुछ है, वो भी पूरी साइंटिफिक तरीके से सबूतों के साथ। ये देखिए, पिछले जुलाई के महीने में मलेशिया का सबसे प्रचलित जो न्यूज़पेपर है उसमें ब्लैक जिंजर टू कॉम्बैट कैंसर, एक डॉक्टर ने पूरा आर्टिकल लिखा है कि काला अदरक कैसे कैंसर के रोगों से लड़ता है। और इसके बारे में इतने सारे जो रिसर्च है, क्लिनिकल रिसर्च, वो भी वही दिखाता है। और जैसे थॉमस साइफ्रेड के डॉक्टर ने तो पूरी किताब ही लिख डाली उसके बारे में, जो दुनिया में बहुत ही अभी चल रहा है, उनके बारे में आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो। थॉमस साइफ्रेड के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के हेल्थ के बारे में, कैंसर के बारे में इतने सारे यूट्यूब के वीडियोस हैं। जरा जांच कीजिए, अपने आप जांच कीजिए, नॉलेज बढ़ाइए। जो कुछ आपको जनरल ट्रेडिशनल मीडिया या दूसरा को जो भी 40-50 साल 100 साल से कहा गया है, उससे बाहर आइए। काला अदरक कैसे पोटेंशियल ये जो कैंसर के बारे में अगर देखा जाए तो प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम डैमेज, रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन, स्लोज हार्मफुल सेल ग्रोथ, खराब सेल को बढ़ने की शक्ति को ही ये रोक देता है। पुराने सेल्स को मरने के लिए, जो अपोप्टोसिस कहता है, डैमेज सेल्स को निकालना, नए सेल्स को फॉर्म करना। और इसमें बहुत खास बात यह है कि कैंसर के लिए जब ये काला अदरक काम करता है, ये सिर्फ खराब सेल्स को ही निकाल बाहर करता है, अच्छे सेल्स को नहीं। जो दूसरे किसी भी तरीके से जब आप ट्रीटमेंट करते हो तो होता नहीं है, सब कुछ मिलके जलता है, उसी कारण रोगी मर भी जाता है। और आने वाले समय में तो इतना कहा जाता है कि फ्यूचर मेडिसिन ही माइटोकॉन्ड्रिया को ठीक करना ही होगा। और हमारा जो प्रोडक्शन है, ये काले अदरक को हम सीधे जो थाईलैंड के किसान हैं उनसे खरीदते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। लेकिन वैसे ही कोई भी व्यक्ति अगर ये ना समझना कि जिंजर को, काला अदरक ले लिया, अपने घर के पीछे उसको एक पौधा लगा दिया, पैदा कर लिया, उसको ऐसे ही ड्राई करके भुट्टा करो, पाउडर करो, खा लो, कुछ नहीं होता है। उसमें भी जो होनी चाहिए, जो पॉलीमिथॉक्सीफ्लेवोन कहा जाता है, उसको अलग करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए हम दुनिया का बेस्ट एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी, जो पेटेंट किया हुआ टेक्नोलॉजी है, उसके जरिए 10 का 1 रेशियो में, प्रोपोर्शन में निकालते हैं। यानी 10 किलो अंदर गया तो सिर्फ 1 किलो बाहर आता है। और जो उसका जो मूल अर्क होता है उसी को बाहर निकालते हैं, बाकी सारे जो जरूरी नहीं चीज होती है वो सब साफ हो जाती है। और ये 5,7-डाइमेथॉक्सीफ्लेवोन का ही, वो भी इतना 2 टाइम्स स्ट्रॉन्गर, जो हमने इस टेक्नोलॉजी को, जापानीज टेक्नोलॉजी को अपनाया, इसी के कारण इतने सारे जो तंदुरुस्ती के काम आपके बदन में हो रहा है, या 5-6 साल से जो ये कंपनी देख रही है, इन सब के पीछे यही है। यानी इसके ऐसे मत समझना है कि काला अदरक का पाउडर खा लिया तो ठीक हो जाएगा। पाउडर खाने से कुछ नहीं होता, उस पाउडर का अर्क जो होता है वही उसका मूल कारण होता है, जिसको वोल्टन ने अपनाया। और आज दुनिया में सबसे अधिकतम काला अदरक किसी ने बेचा है तो वो सिर्फ वोल्टन ने। अगर उसका असर नहीं होगा तो हो सकता है कि, इसीलिए इसको वन फॉर ऑल कहा जाता है, यानी कि सर से लेकर पैर तक हर एक रोग में इसी कारण ये काम करता है। इसका साइंस आपको समझना चाहिए। फिर उसके बाद आपको पूछने की भी जरूरत नहीं कि किसके लिए खाएं, इसके लिए खाएं, उसके लिए खाया जा सकता है क्या, कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए। और इंडिया में देखिए, अभी पिछले 2 दिन पहले मैंने ये खबर देखी कि
जो पूरे इंडिया के मैप में अगर देखा जाए तो कहाँ-कहाँ पे डायबिटीज का, यानी कि हर 1 लाख में 260 लोगों में डायबिटीज है। और सबसे ज्यादा किन स्टेट्स में जो अधिकतम डायबिटीज के कारण लोग मर रहे हैं, डायबिटीज प्रिवेलेंस इन इंडिया, डायबिटीज मॉर्टेलिटी, मौत कहाँ पे हो रही है? देखिए, तमिलनाडु से शुरू होकर उत्तराखंड, तेलंगाना, मणिपुर, सोचिए। तो ऐसा एक प्रोडक्ट जो इतने सारे लोगों के बीमारी को रोक सकता है, उनको बचा सकता है, अगर ऐसा एक ताकत आपके हाथ में है तो आप चुप कैसे रख सकते हो? इतने लोगों को आप बचा सकते हो, ये आपके लिए वोल्ट ने एक बहुत बढ़िया मौका दिया है। तो इसको आप अपनाइए, आप भी खाइए, रोगों से लड़िए और इनको लोगों तक पहुंचाइए। और देखिए, यहाँ पे हमारे ही इस काले अदरक के VR4 कैप्सूल को मलेशिया के एक डॉक्टर ने बहुत ही बढ़िया एक अध्ययन किया, जहाँ पे डायबिटिक पेशेंट या मधुमेह के लोगों को और साधारण व्यक्तियों में इस VR4 को देख के जब उन्होंने टेस्टिंग किया, वो एक क्लिनिकल टेस्ट जो ह्यूमन क्लिनिकल स्टडी कहा जाता है, वो अंतर्राष्ट्रीय मूल पर होता है। तो इसमें उन्होंने देखा कि 8 से 9 दिनों में ही ये जो शुगर की मात्रा थी वो कम होने लगी, और महीनों के इस्तेमाल के बाद जो HbA1c टेस्ट कहा जाता है 12, 18 सब हाईएस्ट लेवल, वो सब नॉर्मल 5-6 में आ गए। और ये 3-4 साल होने के बाद भी वो वैसे ही के वैसे ही हैं। उनको वापस मधुमेह का रोग भी नहीं हुआ, वो दवाइयों के पीछे भी नहीं गए। और इन सारे स्टडीज को जो मेडिकल जर्नल कहा जाता है, डॉक्टरों के पढ़ने वाले किताब, वो स्कॉपस मेडिकल जर्नल दुनिया का सबसे प्रचलित है, बहुत ही नामचीन है। उसके जर्नल ऑफ मेडिकल एसोसिएशन ऑफ थाईलैंड और हर्बोपोलोनिका जैसे मेडिकल जर्नलों में इसके बारे में पूरी तरह से ये जो जांच है उसमें छापा गया। सोचिए, डॉक्टरों के पढ़ने वाले किताब में अगर कोई रिपोर्ट छापते हैं तो बिना कोई जांच पड़ताल के कोई कर सकता है क्या? और वो भी स्कॉपस जैसे मेडिकल जर्नल। आप गूगल में जाके भी आप ये सब सच है कि वो भी देख सकते हो। और जब आप इसमें QR कोड पे स्कैन करोगे तो सीधा वो उसी किताब के पन्ने पे जाके रुकेगा कि जहाँ पे पूरी तरह से कैसे VR4 मधुमेह से बाहर आने का काम करता है, इसके बारे में पूरा दिया गया। और ये हमारे खुद की फैक्ट्री में तैयार होता है। वो भी देखिए, किसी के पास से लेकर लेबल लगा के नहीं, अपने खुद की फैक्ट्री में पूरे अपने कंट्रोल में कंपनी का तैयार होके सीधे आपके पास आता है, बिना कोई बीच में हाथ बदले। ये भी इसकी शुद्धता और जो इसकी क्वालिटी है उसको बोलता है। और इतने सारे सर्टिफिकेट्स, यानी कि अपने भारत के FSSAI से शुरू करके मलेशिया में जहाँ पे तैयार होता है उस गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का GMP सर्टिफिकेट, HACCP यूरोपियन स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ उसका रजिस्ट्रेशन मलेशिया का, और शुद्ध होने के कारण इसका हलाल सर्टिफिकेट भी मिल गया। तो इतने सारे सबूत के साथ ये प्रोडक्ट आपके पास पहुंचा है। इसको 50 कैप्सूल्स आते हैं 200 मिलीग्राम का इस बॉटल में। तो उसको आप अपने बदन के वजन के हिसाब से 10 किलो पे एक कैप्सूल खाओगे तो ये पूरे अपने माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचने के लिए ये हिसाब जरूरी है। यानी कि 60 किलो का इंसान 2-2-2 करके 6 कैप्सूल पूरे दिन में खा सकता है। 100 किलो का है तो 10 कैप्सूल जरूर। कम खा के अगर असर नहीं कर रहा है तो वो बोलने की जरूरत ही नहीं है। जो रिकमेंडेड बॉडी वेट के हिसाब से ही हर एक खुराक लेनी चाहिए, वो चाहे प्रोटीन लो या कुछ भी ले लो, वो सब कुछ अपने बदन के वजन के हिसाब से। लेकिन कोई सिखाता नहीं है, कैलोरी कहते हैं, लेकिन वो हर दिन अपने बदन के वजन के हिसाब से, आपके काम के हिसाब से कैलोरीज की जरूरत होती है। तो इसी तरह इसका भी असर है। वैसे अपना दूसरा प्रोडक्ट जो है वी प्रोटेन, ये आपके बदन को फिर वापस आपके शेप बनाने में, आपको फिर से दुबला पतला और पूरे